बुलेटिन का आगाज करें। इसराइल की फलस्तीनियों पर बारूद की बरसात, मजीद 200 से ज्यादा अफराद शहीद, 14 की मजमूई तादाद 17,700 हो गई, 48,000 से ज्यादा जख्मी। गजा में स्कूल, अस्पताल, रिहायशी इमारतें, इबादत गाहें, सब कुछ मलयामेट। अमरीका का फलस्तीनियों की नस्ल कुशी के लिए इसराइल को मजीद गोला बारूद बेचने का ऐलान किया गया है। इसराइल की फलस्तीनियों पर बारूद की बरसात, मजीद 200 से ज्यादा अफराद शहीद हो गए, जबकि 14 की मजमूई तादाद 17,000 से ज्यादा हो गई, 48,000 से ज्यादा जख्मी है। गजा में स्कूल, अस्पताल, रिहायशी इमारतें, इबादत गाहें, सब कुछ मलयामेट। अमरीका का फलस्तीनियों की नस्ल कुशी के लिए इसराइल को मजीद गोला बारूद बेचने का ऐलान। गजा में जारी जंग की वजह से वहां की आधी आबादी फाका कशी का शिकार है। सीनियर इमदादी एहलकार अक़वाम मुत्तहिदा गजा पट्टी में ज़रूरी सामान का सिर्फ एक हिस्सा ही दाखिल हो पा रहा है। गजा में 10 में से 9 लोगों को रोज़ाना का खाना भी मुयस्सर नहीं है। आपको बता रहे हैं कि गजा में जारी जंग की वजह से वहां की आधी आबादी फाका कशी का शिकार है। गजा पट्टी में ज़रूरी सामान का सिर्फ एक हिस्सा ही दाखिल हो पा रहा है और गजा में 10 में से 9 लोगों को रोज़ाना का खाना भी नहीं है। गजा में जारी जंग की वजह से वहां की आधी आबादी फाका कशी का शिकार है। गजा में इसराइल ने बर्बरियत की इंतहा कर दी, बैनुल-अक़वामी कवानीन की धज्जियां उड़ा दी, स्कूल, अस्पताल, रिहायशी इमारतें, सब कुछ तबाह। इसराइली मुजालिम के खिलाफ लंदन में मुजाहिरा, यमन के हूसियों को इसराइल जाने वाले हर बहरी जहाज को निशाना बनाने का ऐलान, अमरीका का इसराइल को मजीद गोला बारूद फरोख्त करने का फैसला, जंग बंदी की करारदाद वीटो करने के इक़दाम पर यूएई, चीन, फलस्तीन, ब्राज़ील, रूस और तुर्की की मज़म्मत। मजीद जानिए इस रिपोर्ट में। गजा फलस्तीनियों का कब्रिस्तान, हर तरफ चीखों पुकार, इमारतें मस्मार, अस्पताल भी तबाह, आलमी दुनिया मजम्मत तक महदूद। इसराइल ने बैनुल-अक़वामी कवानीन की धज्जियां उड़ा दी, स्कूल, अस्पताल, रिहायशी इमारतें, इबादत गाहें, सब कुछ मलयामेट कर दिया। खान यूनिस, रफा, जबालिया और दीगर इलाकों पर हमलों में कई अफराद मलबे तले दब गए, कोई जगह महफूज ना रही। गजा में होने वाले कत्ले आम के खिलाफ लंदन में एहतजाजी मुजाहरा, पूरा लंदन सड़कों पर उमड़ आया। मुजाहिरीन के सामूनी हुकूमत और काबिज इसराइली अफवाज के खिलाफ शदीद नारेबाजी, गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा। अमरीका की जानिब से जंग बंदी करारदाद वीटो करने पर इसराइल का खैर मकदम। इसराइली वजीर आजम का कहना है कि हमास को खत्म करने के लिए जंग जारी रहेगी। सलामती काउंसिल में अमरीका के दुरुस्त मौक़िफ़ की तारीफ। अमरीका के गजा में जंग बंदी के करारदाद वीटो करने के इक़दाम पर यूएई, चीन, फलस्तीन, ब्राज़ील, रूस और तुर्की की मज़म्मत। साबित हो गया कि अमरीका गजा में लड़ाई जारी रखने का ख्वाहिशमंद है। चीनी सफीर का बयान, वीटो से 2 रियासती हल को नाकाबिल इतलाफी नुकसान पहुंचेगा। अक़वाम मुत्तहिदा में ब्राज़ीलियन सफीर का रद्द अमल। रूस ने भी गजा जंग को अमरीका के जियोपॉलिटिकल गेम करार दे। सलामती काउंसिल का जंग बंदी का मुतालबा अमरीकी वेटो के जरिए मुस्तरद किया गया। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना है कि जंग बंदी की तमाम उम्मीदें खत्म हो रही हैं। क्या ये इंसाफ है? सलामती काउंसिल में इस्लाहात लाना होगी। दुनिया की मज़म्मत, अमरीका की हर धर्मी इसराइल को मजीद असलहा बारूद फरोख्त करने का फैसला। अमरीकी सदर ने इसराइल को मजीद 14,000 टैंक के गोले फरोख्त करने की मंजूरी दे दी। गजा में इमदाद ना पहुंची तो बहरा अहमर में इसराइल जाने वाले तमाम जहाजों को निशाना बनाएंगे। उसी की धमकी, ये नहीं देखा जाएगा कि जहाज किस मुल्क या कौम का है। दुनिया इसराइल को गजा में मजालिम से रोके, फौरी जंग बंदी जरूरी है। मजालिम इंतहा को पहुंच गए, आलमी ताकतों की खामोशी मायने खेज है। आईपीपी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान सीट एडजस्टमेंट का मामला। आईपीपी की कमेटी ने सीट एडजस्टमेंट के लिए हलकों और उम्मीदवारों की फहरिस्त मुरतब कर ली। सीट एडजस्टमेंट की फहरिस्त आज मुस्लिम लीग नून की कायम करदा कमेटी के हवाले की जाएगी। आईपीपी कौमी असम्बली की 20 और पंजाब असम्बली के 44 हलकों में सीट एडजस्टमेंट की ख्वाहिशमंद है। मजीद क्या मालूमात हैं, बताएंगे नुमाइंदा खसूसी लियाकत अंसारी। आज बिल्कुल इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और मुस्लिम नून के दरमियान सीट एडजस्टमेंट के मामले पर 2 मुलाकातें हो चुकी हैं और उसके बाद जो है वो आईपीपी की क़यादत का अपना भी इंटरनल जो इजलास है हो चुका है और अब आईपीपी की कमेटी ने सीट एडजस्टमेंट के लिए हलकों और उम्मीदवारों की फहरिस्त मुरतब कर ली है। आईपीपी की कमेटी के कन्वीनर खाकवानी ओन चौधरी और नुमान लगड़ियाल पर मुश्तमिल कमेटी ने ये पार्टी क़यादत और पार्टी रहनुमाओं के साथ मुशावरत के बाद फहरिस्त मुरतब की है और आज रात ये मुस्लिम नून की जो कमेटी है इस हवाले से ख्वाजा साद रफीक, एयाज सादिक और राना फसाल्ला पर मुश्तमिल उस कमेटी को ये फहरिस्त दे दी जाएगी। आईपीपी कौमी असम्बली की 20 नशस्तों पर सीट एडजस्टमेंट की फहरिस्त जो है वो मुस्लिम नून के हवाले करने जा रही है, जिनमें से 19 हल्के पंजाब के और 1 हल्का कराची का है। इसी तरह पंजाब असम्बली की 44 हल्कों में मुस्लिम नून
नून से IPP जो है वो सीट एडजस्टमेंट की ख्वाहिशमंद है। मुस्लिम नून कौमी असम्बली के जिन हलकों से सीट एडजस्टमेंट से माजरत करेगी, उन हलकों में सूबाई सीट पर जो है वो IPP एडजस्टमेंट की डिमांड करेगी। इससे काम पाकिस्तान पार्टी के गुज़श्ता रोज जो इजलास हुआ था उसमें मुस्लिम नून के साथ सीट एडजस्टमेंट फैसले की तौसीक कर दी गई थी, ताहम ये शर्त रखी गई थी कि IPP जो है वो सीट एडजस्टमेंट जो है हिस्सा लियाकत अंसारी, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। कोयटा मुल्क की सियासत का मरकज़ बन गया। तमाम अहम सियासी रहनुमाओं ने कोयटा का रुख किया। कई साबिक रहनुमाओं लीग तो बाज़ पीपल्स पार्टी का हिस्सा बन चुके। पीपल्स पार्टी ने कोयटा में भरपूर अवामी ताकत का मुजाहरा किया। मौलाना फजल रहमान और जमात इस्लामी भी ताकत का मुजाहरा कर चुके हैं। आम इंतखाबात के करीब आते ही बलूचिस्तान में इंतखाबी गहमा गहमी में मज़ीद इजाफे का इम्कान है। फरीदुल्लाह खान की रिपोर्ट। आम इंतखाबात की तैयारियां, कोयटा में सियासी सरगर्मियां अरूज पर। तमाम अहम सियासी रहनुमाओं की कोयटा आमद, भरपूर ताकत का मुजाहरा। मुस्लिम लीग के कायद मियां नवाज शरीफ, साबिक वजीर मियां शहबाज शरीफ, मरियम नवाज ने दौरा कोयटा के दौरान रिकॉर्ड कामयाबी समेटी और अहम सियासतदानों से राब्ते भी किए। जाम कमाल, सरदार अब्दुर्रहमान के थरान समेत 40 से ज्यादा अफराद नून लीग का हिस्सा बन गए। पीपल्स पार्टी ने भी कोयटा में मैदान सजाया, भरपूर सियासी पावर शो किया। साबिक वजीर आला अब्दुल कद्दूस बजिंजो समेत अहम सियासी रहनुमा पीपल्स पार्टी का हिस्सा बन गए। ख्वाहिश है कि यंग लोग आएँ, एनर्जेटिक नौजवान आएँ, पाकिस्तान की सियासत में वो हिस्सेदार बने और लोगों का खिदमत एक यंग बंदा एक एजेड बंदे के सामने बेहतरीन कर सकता है। तो हमें उम्मीद है इंशाल्लाह कि ख़ास तौर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 20% से 20% टिकट अपने यूथ को देंगे। मौलाना फजल रहमान जमात इस्लामी भी कोयटा में ताकत का मुजाहरा कर चुके। अवाम क्या चाहते हैं, शहरियों का कहना कि पहले से आजमाए हुए रहनुमाओं की बजाय उन नुमाइंदों का इंतखाब करेंगे जो उनके मसाइल हल करें। पुराने चेहरे या नए चेहरे, मियाँ साहब आपके सामने आए और लोटों की टोकरी अपने सर के ऊपर रख के इधर से चले गए, तो आपको लगता है कि ऐसे में कोई खातिर ख्वाह तब्दीली आएगी इंतखाबात के बाद? असम्बलियों में जो लोग भी गए हैं वो अवामी राय या अवामी वोट से गए ही नहीं है। वो नामालूम कोतों की एक्सेप्टेबल या जो इलेक्टेबल्स है वो जाते हैं। यहाँ पे रातों रात नए नए पार्टियाँ बनती है, फिर रातों रात वो मतलब ब्रेक भी हो जाती है ना। मतलब वो यहाँ पे वो लोग आते हैं जो अपने बादार है उनकी बात मानते हैं, उनके इशारों पे चलते हैं, वही लोग असम्बली पे आते हैं, वो हमारे ऊपर मुसलत करते हैं। कौम परस्त जमातें भी मैदान में पूरी तरह मुतहरिक हैं। सियासी मुबस्सरीन का कहना है कि बलूचिस्तान में हमेशा मखलूत हुकूमत बनी और आइंदा भी बनेगी, क्योंकि यहाँ कोई सियासी जमात तनहा हुकूमत नहीं बना सकती। मुल्क में जमहूरियत और कौम की तरक्की व खुशहाली की राह हकीकी अवामी नुमाइंदों के असम्बलियों में आने से हमवार हो सकती है। कैमरामैन मोहम्मद आमिर के साथ फरीदुल्लाह खान, दुनिया न्यूज़, कोयटा। अहम और अफसोसनाक खबर आप तक पहुंचाएंगे। खुजदार से सुल्तान इब्राहिम खान रोड पर धमाका हुआ है। SHO CTD शहीद हो गए हैं। SHO CTD मोहम्मद मुराद की गाड़ी को निशाना बनाया गया। मजीद तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे इब्रार अहमद। इलाका है खुजदार, इसमें सुल्तान इब्राहिम चौक के करीब जो है धमाका हुआ है। धमाका बिल्कुल CTD की गाड़ी के करीब हुआ है। धमाके के नतीजे में जो इतलात मिल रही हैं उसमें SHO CTD जो है मुराद बख्श वो शहीद हो गए हैं, जबकि धमाके से 2 अफराद जख्मी भी हुए हैं। धमाके से जो CTD की गाड़ी है उसको भी शदीद नुकसान पहुंचा है। धमाके के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले लिया है, जबकि जो जख्मी होने वाले हैं इन्हें करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। सही, इब्रार अहमद आप हमें आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। अपने नाजरीन को अहम खबर से आगाह करें। खुजदार में ये धमाका हुआ है सुल्तान इब्राहिम खान रोड पर। SHO CTD इस धमाके में शहीद हो गए हैं। SHO CTD मोहम्मद मुराद की गाड़ी को निशाना बनाया गया है। फुटेज में भी देखा जा सकता है जिस तरह से गाड़ियां इस धमाके से मुतासिर हुई हैं। खुजदार में यह अफसोसनाक वाक़या पेश आया। सुल्तान इब्राहिम खान रोड पर धमाका हुआ जिसके नतीजे में SHO CTD शहीद हो गए।